ग्रामर का जो बेसिक होता है वही बताएंगे, ताकि कि जो कक्षा 6 के बच्चे हैं, 7 के बच्चे हैं और कक्षा 8 के बच्चे हैं, उससे तीनों बच्चों को आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, उनको ये पता नहीं होता है। सब लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमको पढ़ना है, अंग्रेजी हमें पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है ये पता नहीं है। और ख़ास तौर से कस्तूरबा की जो बच्चियां हैं, उनको शुरू से ही जानने का अधिकार है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट आप लोगों को बहुत पहले हम पढ़ाए हैं और लेटर भी पढ़ा दिए हैं। अब बात ये बचता है कि हमें अब ट्रांसलेशन अगर पढ़ना हो या ग्रामर भी पढ़ना है तो हमें शुरू कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? पर्सन। पर्सन आप लोग जानती हैं, पर्सन आपको पढ़ना है। उसके बाद नंबर पढ़ना है और उसके बाद जेंडर पढ़ना है। ये तीनों चीज आपको पढ़ना है। तो रफ टफ में एक बार आपको पीछे से रिव्यू बता दें कि नंबर जब भी आप पढ़िएगा तो नंबर कितने होते हैं? 2। तो नंबर किसका होता है? पर्सन का होता है। पर्सन किसका होता है? नाउन का होता है। माने एक दूसरे से ये पूरा जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं पर्सन को सबसे पहले देखते हैं। बहुत आसान है इसको जानना, सब लोग जानते हैं पर्सन कितने होते हैं। कैसे जानेंगे कि हम फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? पर्सन को जानने के लिए क्या होता है? 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं 3 आदमी होता है, या एक तो होता है कि जो बोलेगा, और जब बोलेगा तो किसी न किसी से बोलेगा, तो कोई ना कोई सुन भी रहा है, और जब भी बोलेगा किसी न किसी के बारे में बोलेगा। तो जो बोलता है वह क्या हो जाता है? ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। हाँ, और जो सुनता है सेकंड पर्सन हो जाता है। और जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाता है थर्ड पर्सन। ये तो क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, सुनेगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, और जिसके बारे में हम बोल देंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो ही पर्सन आप जानती हैं, तो बोलने वाले कितने लोग थे? एक आदमी था या 2 लोग थे या बहुत सारे लोग थे? जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो बोलने वाला कौन है? अकेले मैं हूं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग हो जाएगा। तुम लोग सुन रहे हो, तुम सुन रही हो, आप सुन रही हो, आप लोग सुन रहे हो। इसमें क्या है? सबका सब सेकंड पर्सन है। कोई भी बोलेगा उसके सामने कोई ना कोई रहेगा, तो रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पर्सन में आ गए तो ये सेकंड पर्सन हो गया। और किसी भी वस्तु विशेष के बारे में बात करते हैं, जो वस्तु तो बोलेगा नहीं, या थर्ड पर्सन जिसके बात में जो बोलेंगे वो तो यहाँ है नहीं, चाहे है भी तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब आ गया कि कितना था, तो अब यहीं पे नंबर की जरूरत पड़ती है। तो ये नंबर वाला आ जाएगा यहाँ से,
और ये नंबर हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा सिंगुलर नंबर और सेकंड हो जाएगा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। इसकी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, अगर यहां पर लिख दिया जाए सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सब दिख रहा है ना, और यहां हो गया प्लूरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई होता है, और प्लूरल नंबर क्या होता है, वी होता है। आई मने मैं, अभी मने हम लोग, ठीक है। अब सेकंड पर्सन पर आ जाते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होता है, तुम, यानी यू, यू मीन्स तुम। अब प्लूरल में क्या हो जाएगा, तुम लोग। इसका अंग्रेजी भी क्या होता है, यू। और उसी तरह से आप रहेगा या आप लोग रहेगा, उसका भी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तुम ही कहेंगे, यू ही कहेंगे। यानी तुम लोग, आप लोग, और एक आगे चल करके जब पढ़िएगा तो तू शब्द का व्यवहार होता है। तू, कहीं भी आप लोग तू कहिएगा तो जनरल लोग क्या कहते हैं, अरे ये क्या बोलने लगा, ये इसका तो भाषा समझ में नहीं आता है, बोलने क्या लगा। लेकिन जब तू हम लोग कहते हैं तो तू में अपनापन का व्यवहार होता है। माँ को कभी क्या कहते हैं, आप कहकर बोलते हैं आप लोग, हाँ? आदमी अपनी माँ को जितना भी प्यार दिखाना होगा तो रे कहकर ही बोलता है। हम लोग भी छोटे थे तो क्या कहते थे, ये माई खाना दे, हाँ? आप लोग क्या कहते, ए माई जी खाना दही, हाँ? कोई भी यही कहता है। जितना प्यार होगा उसमें तू होगा। आप लोग गाना सुनते हैं ना, ये लोग माता रानी का या देवी जी भगवान का, जब ये लोग गायक लोग गाना गाते हैं तो क्या कह लीजिए, माई से कहे लो और में रे पार के बोले लो, यानी रे का भाषा लोग बोल जाते हैं। और तू जो शब्द का व्यवहार होता है वह प्रेम दर्शाने के लिए होता है। और उसका अंग्रेजी क्या होता है बेटा, जहां पर तू होता है, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, तू का जब जाइएगा तो ये दाऊ होता है। इसको क्या कहते हैं, दाऊ। तू का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, दाऊ। किसी पोएम में देखिएगा तो पोएट तू का व्यवहार किया है और उसमें दाऊ शब्द का प्रयोग होता है। वो गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जहां पर उसको छोड़ दिया गया है। घर पर जाता है, हाँ वही पिताजी हैं तो उनमें जी लगाता है आदमी, क्योंकि पिताजी की अपेक्षा माताजी हम लोगों को ज्यादा व्यवहार करती हैं, प्यार करती हैं। तो माता में हम लोग कुछ भी कह देंगे तो काम चलता है। अब बाबू रे कह देंगी तब तो खैरियत नहीं। कोई भी कहेगा कि बड़ा उदंड है, बाबुओं के रे पड़ता, हाँ होता है ना ऐसा। लेकिन जिसके घर बहुआ आती है नहीं, वो क्या कहती हैं, अम्मा जी। सोच लो कि कोई ना कोई स्वार्थ है। जितना अपना बेटी का प्यार है कि माई रे, तो अगर वो नई बहू आई है और वो कह देगी माई रे, तब तो हो गया खैर, तू अम्मा जी कहती हैं, यानी कि अपना घुसपैठी वो शुरू कर रही है। थोड़ा सा ज्यादा मिर्च मसाला लगाएगी, हाँ। तो ये है दाऊ की कहानी। जनरली ग्रामर में दाऊ का प्रयोग नहीं होता है, ट्रांसलेशन में भी नहीं होता है, सिर्फ ये कविताओं में इसकी चर्चा हुई है। अब चलिए, सेकंड पर्सन हो गया।
अब थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में जब हम लोग आते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं? सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, और प्लूरल में क्या होता है? इसका मतलब भी वह होता है, वह या यह। ठीक है, जैसे ये क्या है? न्यूट्रल के लिए होता है। इट का व्यवहार क्या होता है? न्यूट्रल के लिए होता है, या छोटे छोटे चीजों के लिए होता है, बहुत सारे निर्जीव पदार्थों के लिए होता है, इट का व्यवहार करते हैं। और ही और सी, अब जेंडर अगर हम नहीं जानेंगे, जेंडर नहीं जानेंगे तो कैसे हम ही सी का बंटवारा करेंगे? वह एक लड़का है, क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं? ही इज अ बॉय, लेकिन वह एक लड़की है। लिखने को तो हम वह ही लिखते हैं, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं? सी इज अ गर्ल, यानी लड़की है। तो उसी वह के लिए हमने क्या प्रयोग किया? सी का प्रयोग किया। लड़का है तो उसी वह के लिए हमने क्या प्रयोग किया? ही का प्रयोग किया। तो यहाँ पर अब हमको जेंडर जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जेंडर में अब चले आते हैं हम लोग। कितना तरह का होता है? 4 होता है। जेंडर 4 तरह के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसको हम उड़ा देते हैं अब। ठीक है, यहां से आ जाते हैं, अब जेंडर को लेकर के यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर। और सेकंड क्या है? फेमिनाइन जेंडर या फेमिनिन जेंडर, जैसे कह लो, स्पेलिंग सही होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है? न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। और चौथा क्या होता है? कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। ये 4 चीज आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए। चौक बेटा, 4 चीजों में सबसे पहले है कि मैस्कुलिन जेंडर। पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में मेल। पुरुष को क्या कहते हैं? मेल। तो मेल में पहला अक्षर क्या है? एम है। तो वहां से तुम जान लोगे कि ये मैस्कुलिन है, मेल के लिए हो गया। फीमेल होता है औरत के लिए, तो उसमें एफ है, ये फेमिनाइन हो गया। तीसरा है न्यूटर, निगेटिव, यानी निगेटिव का मतलब कि बल्ब जो है भूख भाग करता रहेगा। हाँ, ये किसी में नहीं है, प्लस है ना माइनस है, ये न्यूटर है। होता है ना कि अमुक व्यक्ति जो है ये तटस्थ है। 2 लोग झगड़ा किए हैं, आप न इधर से हैं न उधर से हैं, तो क्या कहा जाता है? हम भैया न्यूटर है, हमको पक्षपात नहीं करना है। तो न्यूटर जेंडर भी उसी तरह से है, न पुरुष का पक्ष है न औरत का पक्ष है, वो बीच में है। ठीक है, अब उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो कौन होगा। पुरुष हो गया, औरत हो गया, एगो जो ताली बजाने वाला हो गया, वो किधरों से नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम कॉमन पे। यार न्यूटर में एक और चीज होता है, आप लोग खास बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे छोटा हम लोग कुत्ते का बच्चा देखते हैं बचपन में, कोई जो है बड़ी कुतिया जो बच्चा दे देती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? तुरंत जान जाते हैं कि कितना इसमें पीला है और कितना इसमें, उसको जो भी कह लो, तो वो जान जाते हैं। लेकिन ये बताओ कि ये छोटा छोटा जो केचुआ है, मक्खी है, या और ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, उसको पहचान पाते हैं हम लोग? पहचानने वाला वैज्ञानिक पहचानता होगा उसको अलग अलग ढंग से, जनरल आदमी नहीं पहचान। तो ऐसे सब जीवों के लिए ईट का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वह न्यूटर होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर और कॉमन जेंडर देखिए,
बीच में हम जेंडर को इसलिए घुसा लिए कि उसको जानने में आपको सुविधा होगी। अब कॉमन जेंडर में क्या होता है कि जैसे आप डॉक्टर को देखते हैं, हम लोग जो कह देते हैं ना कि हाई मास्टराइन है इस स्कूल की, ये उस हॉस्पिटल की डॉक्टराइन है, तो ये मास्टराइन, डॉक्टराइन, वकीलाइन ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। न तो मास्टराइन शब्द होता है ना डॉक्टराइन होता है। डिक्शनरी में खोज करके आप लोग देखिएगा या गूगल बाबा से पूछिएगा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ये हम लोग अपने से बना लेते हैं, ठीक ना, हम लोग बनाते हैं कि नहीं भैया यहाँ पर तो डॉक्टर के मेहरारू है तो उनको डॉक्टराइन कह दें, ये मास्टर के मेहरारू है तो मास्टराइन कह दे, वकील के मेहरारू है तो वकीलाइन कह दे, यानी उसमें आइन जोड़ देते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग जब हिंदी में तुम लोग पढ़ोगी तो पता चल जाएगा कि हम कुछ भी जोड़ करके, एक शब्दांश होता है, जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं, उसको न्यूट्रल में कर देते हैं, और जोड़ देंगे तो कुछ भी उसका उल्टा हो जाता है। अब वहां पर ये शब्द अच्छा नहीं है, जो मास्टराइन डॉक्टराइन है वो कॉमन होता है, वो दोनों के लिए होता है। कॉमन जेंडर ऐसा है कि कुछ ऐसे पद होते हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं कि उसमें महिला और पुरुष कोई मतलब नहीं होता है। डॉक्टर डॉक्टर होता है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वकील वकील होता है महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस तरह से ये कॉमन जेंडर है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जब ही सी जब कहते हैं तो ही किसके लिए है, पुरुष के लिए है, सी किसके लिए है, स्त्री के लिए है, और इट के लिए किसके लिए है, वो न्यूट्रल जेंडर के लिए या छोटे जीवों के लिए है। इस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उसका प्लूरल नंबर देखते हैं तो ही का क्या हो जाता है, दे, और सी का भी क्या हो जाता है, प्लूरल दे, और जहां पर इट लिखते हैं उसका प्लूरल क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये पर्सन हो गया, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, कहाँ पर क्या क्या हम व्यवहार करेंगे, ये चैप्टर यहीं पे हम समाप्त करते हैं।